बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 10 फिज़िक्स में जो यूनिट नंबर 10 है उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव जो है ये यूनिट नंबर 10 है। इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कौन से वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा टॉपिक हमारा होगा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इन दोनों टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा जो है वो फिनोमेना है जो एनर्जी जो है जिसमें एनर्जी जो है वो मौजूद होती है। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, एनर्जी सिस्टम है जिसके अंदर एनर्जी जो है मौजूद होती है और ये एनर्जी जो है कन्वर्ट की जाती है सम यूजफुल मैकेनिकल वर्क में। यानी कि अभी हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये यानी कि जो ये सिस्टम है वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे पास जो वेव्स हैं उसमें एनर्जी मौजूद होती है। ये एनर्जी जो है सिर्फ कैरी कर रही होती है, ना कि ये प्रोड्यूस करती है। यानी कि इट ओनली कंटेन्स एनर्जी इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो फेनोमेना है ये अपने अंदर जो है इसने एनर्जी को समाये हुए होता है। ये अपने अंदर जो है एनर्जी जो है इसके अंदर मौजूद होती है और उसको ये कैरी कर रहा होता है। इट कंटेन्स एनर्जी कैरियर एंड एनर्जी सोर्स। इसमें दो चीज़ें, एक तो एनर्जी कैरियर है और एक एनर्जी सोर्स। ये जो पूरा सिस्टम है एनर्जी का इसमें हमारे पास मौजूद होती है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो ये एग्जांपल क्या हो सकती है, वाटर वेव्स की हो सकती है, उसके बाद वेव्स इन अ स्ट्रिंग हो सकती हैं, उसके बाद सनलाइट है। तो अभी हम इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। जैसे वाटर वेव्स होती हैं, वाटर वेव्स मिसाल के तौर पर ये क्या होती है कि ये जैसे एक पानी जो है वो बिल्कुल खड़ा होता है, उसके अंदर अगर आप स्टोन को इस तरह थ्रो करते हैं तो उसमें वेव्स जो हैं वो जनरेट हो जाती हैं। अब ये जो वेव्स हैं ये क्या होती है कि जहाँ पर आपने स्टोन को जो है वो नीचे फेंका है सेंटर में या किसी भी जगह, तो वहाँ से जो है ये वेव्स जो है आउटसाइड आउटवर्ड्स की तरफ जो है वो फैल रही होती हैं। अब ये जो मीडियम है इसके अंदर वो पानी है और ये जो मैटर है यानी कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं। तो यानी कि जैसे आप उसमें पत्थर वगैरह जो भी है वो फेंकते हैं तो उसके सराउंडिंग में जो है वो वेव जनरेट हो जाती हैं, प्राइमरी वेव्स। और वो अपने साथ ये जो पार्टिकल्स हैं, जो पहली वेव जनरेट हो जाती है उसके साथ जो जिन पार्टिकल में ये जनरेट हो जाती है वो अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स में जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर लेते हैं, तो इसके साथ वो जो है सेकेंडरी वेव्स बन जाती हैं। उसके बाद फिर मजीद वो जो दूसरी वेव्स हैं वो अपने साथ वाले पार्टिकल्स को और जो है वो डिस्टर्ब करती हैं, तो ये तीसरी वेव बन जाती है। इस तरह जो है ये मजीद फैलती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है जो एनर्जी हमने स्टोन के ज़रिए से इस पानी के अंदर जो है वो इसके अंदर जो है हमने डाली थी, तो वो क्या हो गई है कि ये अपनी जगह से अब ट्रैवल कर रही है। अब ये मीडियम खुद जो है वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो नहीं ट्रैवल करता, जबकि सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी हमने दी है इस वाटर को वो सिर्फ ट्रैवल कर रही है आउटवर्ड की तरफ। ये अब जैसे पहले पानी था उसमें हमने एक स्टोन या जो भी चीज़ है उसको इसके अंदर फेंकी है, तो उसके बाद क्या हुआ है कि उसके साथ दूसरी वेव बन गई है, दूसरी वेव की वजह से उसके साथ तीसरी वेव बनती है, फिर मजीद जो है इस तरह ये वेव्स बढ़ती हैं और ये आउटवर्ड जो है वो फैल जाती हैं। अब इसमें जो एनर्जी है सिर्फ वो ट्रेवल कर रही होती है, मीडियम खुद जो है वो अपनी जगह पे रहता है। उसके बाद अगर हम एग्जांपल ले लें इसकी, जो हमारे पास एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग को हमने एक फिक्स एंड के साथ जो है वो किसी एक सपोर्ट के साथ उसको अटैच किया है और स्ट्रिंग का जो दूसरा साइड है उसको हमने हाथ के साथ इसको पकड़ा हुआ है। तो जैसे ही हम इसको जर्क देते हैं ऊपर और नीचे की तरफ स्ट्रिंग को एक साइड से, तो वो क्या होता है बेसिकली हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो जो है वो ट्रांसफर हो जाती है इस स्ट्रिंग में। तो ये जो स्ट्रिंग है जहाँ पर ये पहली वेव बनती है वो अपने साथ वाले जो बिल्कुल लेबर पार्टिकल्स होते हैं वो उसको डिस्टर्ब कर लेती हैं और मजीद जो है इस तरह ये आगे की तरफ ट्रेवल कर रही होती है।
अब ये क्या हुआ है कि जो मीडियम है वो अपनी जगह पे है, स्ट्रिंग जो है वो अपनी जगह पे है, जबकि सिर्फ और सिर्फ जो हमने मस्कुलर एनर्जी जो है वो ट्रांसफर की है स्ट्रिंग के अंदर, वो ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो वेव है वो क्या कर रही है, बेसिकली वो एनर्जी को ट्रेवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह तक। यानी कि जो डिस्टरबेंस हमने क्रिएट की थी, हमारी मस्कुलर एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो गई है स्ट्रिंग के अंदर, और स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे जो एनर्जी ट्रांसफर हो गई है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिक्स एंड की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो वेव्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कैरी कर रही होती हैं, ना कि जो है वो पार्टिकल के मीडियम को ट्रेवल करती हैं। तो मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पे रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो वेव है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो हमारे पास जैसे सनलाइट है, सूरज से ज़मीन की तरफ जो रोशनी आती है, तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो हीट है या लाइट है वो किसके थ्रू जो है हम तक पहुंचता है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको कहा जाता है, उनके थ्रू जो है ये एनर्जी हम तक पहुंचती है। यानी कि जो हीट है और लाइट है वो हम तक पहुंचती है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यही हम कह सकते हैं कि वेव जो है वो सन से अर्थ तक क्या चीज लेके आई है, वो हमारे पास हीट एंड लाइट को लेके आई है। तो ये वेव्स जो है वो, अब सूरज जो है वो खुद जमीन तक नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ जो हीट है वो हम तक पहुंच रही है किसके थ्रू, सिर्फ ये जो वेव्स हैं इसके थ्रू पहुंचती हैं। तो यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी कैरियर्स होते हैं, ये अपने साथ में जो है वो एनर्जी जो है वो लेके आते हैं। इसी तरह अगर हम और एग्जांपल ले लें, जैसे टेलीफोन लाइन है, हम एक जगह से जो है वो बात कर रहे होते हैं, तो जो हम बात करते हैं हमने जो एनर्जी ट्रांसफ़र की है सबसे पहले, यानी कि एक पीटीसीएल का कोई सेट है और दूसरी जगह पे जहाँ पर हम कॉल करना चाहते हैं, तो जो हमने बात की है वो साउंड वेव्स वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो जो है रिसीवर एंड तक वो पहुँचते हैं, तो वहाँ पर दोबारा इसको साउंड एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो यानी कि बेसिकली हुआ क्या है कि जो एनर्जी है वो हम जहाँ से हम बात कर रहे हैं वहाँ से ट्रांसफ़र होती है रिसीवर एंड तक। और वो क्या चीज़ है जो हमारी साउंड एनर्जी को लेके गई है, तो ये वेव्स हैं जो कि हमारे ट्रांसमीटर एंड से रिसीवर एंड तक जो है वेव्स को लेके जाती हैं। अब जैसे ये सन है, सन से जो लाइट और हीट आती है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये जो फेनोमेना है वो दरमियान में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है, जो एनर्जी सिस्टम है, इस इन वेव्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जो है मौजूद है। ये एनर्जी जो है वो आती है अर्थ तक। अब ये जो अर्थ जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये जो एनर्जी है ये बाद में किसी एक यूजफुल मैकेनिकल वर्क में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो इसी तरह जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, उसमें ये जो सनलाइट है ये यूज़ होती है और आगे जो है वो फूड बनता है इसकी वजह से। तो ये एनर्जी जो है हम तक पहुंचती है सनलाइट। तो ये जो ट्रांसमीटर है वो इसमें सन है, और जो रिसीवर एंड है वो अर्थ पे कोई भी चीज़ जहाँ पर ये रोशनी पड़ती है वहाँ पर ये उसको रिसीव करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो वेलोसिटी ऑफ वेव है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम व्हिच ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हेंस एज अ स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव। यानी कि जो वेव है जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यानी कि वेव किसी एक वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, तो वो जो वेलोसिटी होगी उस वेव की, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव, जिस वेव के साथ वो ट्रेवल कर रही है। उसके बाद वेलोसिटी के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में है तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उसके बाद हम उसको डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम डिस्टेंस लिख सकते हैं अगर वो उस डिस्टेंस की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये इसकी सिंबल अगर हम लिखना चाहें तो v इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय टी। उसके बाद हम इसके लिए रिलेशन जो है वो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इसको हम अभी डिराइव करेंगे। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, v इज इक्वल टू डी बाई टी। if the time taken by the wave in moving from one point to another is equal to its time period। याद रखें टाइम पीरियड यानी कि एक वेव के लिए जो है जितना टाइम
एक वेव के लिए जितना टाइम रिक्वायर होता है ट्रैवल करने के लिए, वो उसका टाइम पीरियड की, यानी कि या हम कह सकते हैं कि एक वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम रिक्वायर होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो टाइम था वो एक वेव के लिए था, तो एक वेव के लिए टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं, तो वो टी है, कैपिटल टी। उसके बाद देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल बी इक्वल टू वन वेव लेंथ, यानी कि एक टाइम पीरियड में जितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ, और उसको लेमडा के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। अब ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें, यानी कि अगर सिर्फ उसका टाइम पीरियड हम ले लें, यानी कि एक वेव का टाइम ले लें, तो एक वेव के लिए जो टाइम होगा उसको टाइम पीरियड कहेंगे, और जितना डिस्टेंस होता है, जाहिर बात है कि पूरी एक वेव की जो लेंथ होती है वो वेव लेंथ उसको कहा जाता है। तो पूरी एक वेव के लिए जो टाइम है वो टाइम पीरियड, और उस वेव की जो लेंथ है उसको वेवलेंथ कहते हैं, और उसको लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हम यही पुट कर लें, तो टाइम जो है, अगर वो वन टाइम पीरियड है एक वेव के लिए, और जो डिस्टेंस होगा एक वेव के लिए उसको हम वेव लेंथ कहेंगे, लैम्डा। बट द टाइम पीरियड टी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम पहले इसको डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि टी इज इक्वल टू वन बाई एफ, वन बाई फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू वन बाई फ्रीक्वेंसी। अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, तो जहां पर टाइम पीरियड लिखा हुआ है उसकी जगह पे 1 ओवर एफ पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 ओवर एफ। अब इसको मजीद अगर हम जो है वो सिंप्लीफाई करें, तो 1 बाई एफ है, ये ऊपर जाता है तो ये एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये हमारे पास वेव इक्वेशन इसको हम कहते हैं। दिस और ये जो इक्वेशन है ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव दोनों के लिए यूज हो सकता है। इस इक्वेशन से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन हो, और हम जो है अगर हमें वेलोसिटी और वेवलेंथ गिवन हो तो हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो हम इससे वेवलेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको जो है वो इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम जो है उसको मज़ीद उसका आंसर हम दे सकें। तो अब इसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या है, अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। ये हम एग्जांपल इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो क्या है, 4 हर्ट्ज की, और जो वेव लेंथ है वो हमारे पास 0.4 मीटर है। तो हम हमने स्पीड जो है वो व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, यहाँ पर हमारे पास जो है वी, ये नहीं है, ये वेव लेंथ है, वी की जगह पे यहाँ पर ये वेव लेंथ है, हमने वी जो है वो फाइंड करनी है। ये हमें लैम्डा गिवन है, यहाँ पर वी नहीं है, गलती से यहाँ पर वी लिखा गया, ये लैम्डा है। लैम्डा इज इक्वल टू 0.4 मीटर। तो हम वी को फाइंड कैसे कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू जो इक्वेशन है, फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 4 हर्ट्ज की, और जो लैम्डा है वेव लेंथ ये हमें गिवन है, तो लैम्डा की जगह पे हम 0.4 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वेलोसिटी आ जाएगी। क्या इसकी आएगी स्पीड हमारे पास, वो है v इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड।